बड़ी डिसेंट है। अभी साफ़ करानी पड़ेगी, थोड़ी गंदी हुई है, लेकिन ये हाँ ये कारपेट की बनी है। रिंग तो मैंने ले ली है और बड़ी खूबसूरत रिंग है। और ये देखिए, ये जो मैं आई हूँ ना लाउंज की, ये हालत बनी हुई है। सारा कुछ नीचे फर्श से उठा हुआ है। और आमिर भाई ये क्या हालत बनी हुई है, ये क्या किया हुआ है? चीजें ऊपर रखी हैं तसल्ली से, सही सफाई की वजह मतलब ये साइडों से अच्छी तरह से बस सफाई करवाई, इसलिए ये चीजें उठाई हैं, अभी वापस रख देते हैं 10 मिनट। अच्छा, आज आपने कहा कि हमें डीप क्लीनिंग करूं। सही है, आपने सफाई करवाई है। इफ्राहिम आप घुसे हुए क्या नाश्ता कर रहे हैं? आपको टेबल नहीं मिल सका है, यहाँ घुस के नाश्ता हो रहा है। चलें, गुड हो गया। ये क्या हो गया? चलें, गुड हो गया। चलें आप करें फिर इसको सेट। तो ये मैंने लिया एप्टाबाद से, ये जो वाइट कलर का, इसको क्या बोलते हैं, वाज है, गमला है, व्हाटएवर। इतना खूबसूरत लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। ये है वो टी ट्रॉली जो कि मैंने ली है एप्टाबाद से। ये मुझे बहुत रीज़नेबल मिली है, क्योंकि यहाँ पे जो टी ट्रॉलीज़ थी ना, चाइना मार्केट्स में मिल रही थी 30,000 से अबव, और जो मिल रही थी वहाँ पे मैंने एक मॉल में देखी थी, उसमें तो खैर ना ही पूछे, उसमें तो 50,000 से अबव मिल रही थी। और ये इतनी रीज़नेबल मुझे मिली है ना वहाँ पे, मेरे ख्याल से ये 10-12 हज़ार की, 12 हज़ार की शायद मुझे मिली है इस तरह से। बड़ी ही प्यारी बनी हुई है, वुड की है और देखने में भी बड़ी डिसेंट है। अभी साफ़ करानी पड़ेगी, थोड़ी गंदी हुई है, लेकिन ये मसला हुआ है कि इसका जो यहाँ का जो शीशा था ना, ये वाला, वो रास्ते में टूट गया। आते हुए हम लोगों ने बस इसी तरह ले आए डिग्गी में, तो वो टूट गया। लेकिन उसके बगैर भी काम चल रहा है, लेकिन ये हम लगवा लेंगे शीशा। लेकिन ट्रॉली बड़ी ज़बरदस्त है, मैं अभी आपको उसको चला के भी दिखाती हूँ। ये देखें, ये प्रॉपर जो है ना बड़ी अच्छी ट्रॉली है, ये स्मूथ है, इसके टायर्स बड़े ज़बरदस्त हैं। सारा के लुकमे बनते हैं। अब ये ऑमलेट और ब्रेड है, ये मैंने इसको बना के दिए हैं। ये एक एक लुकमा उठाती है चिड़िया की तरह, फिर खाती है। अभी सारा साहिबा बैठ के पढ़ रही हैं। पीछे वही सीनरी है जो कि मैं लेके आई हूँ एप्टाबाद से, भी मैं अपने बेडरूम पे लगाऊंगी, इसलिए सीनरी लाई थी। और ये देखिए मेरे बेड के साथ ही कितनी अच्छी लग रही है। कैसी लग रही है? है ना, अच्छी लग रही है ना? लेफ्ट में, लेफ्ट ज़्यादा लग रही है तो उसको ठीक कर ले। हाँ, कैसी लग रही है अम्मी? बहुत अच्छी लग रही है। हमारा जो है ना बेड भी तो यही कलर है। कारपेट का ऐसे बना होता है। हाँ ये कारपेट की बनी है। कारपेट लेके उसको पेंटिंग करते हैं। पेंटिंग जैसे देखो ना, ये बिल्कुल प्रॉपर पेंटिंग हुई है। वो फिर कारपेट का पीस लेके ना, पेंट अच्छा, जैसे ये येलो कलर का एक पीस ले लिया ना, तो उसके ऊपर पेंटिंग कर दी। ऐसे हाथ से नहीं, मशीन से की होगी। मशीन की? हाँ मशीन से, हाथ से नहीं। यहाँ पे हम सब ये सोच रहे थे कि कारपेट्स वाली वॉल हैंगिंग्स जो हैं और जो कारपेट्स होती हैं ये बनती कैसे हैं। सब अपने अपने बता रहे थे कि ऐसे बनती होगी और ऐसे बनती होगी। मैंने आप सबसे सलाम किया ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मेरे व्लॉग को एंजॉय कर रहे होंगे। ये सारी चीज़ें मैं आज आपको दिखा रही हूँ जो कि मैं एप्टाबाद से लाई हूँ। यहाँ पे इफ्राहिम साहब को मैं पढ़ाने लगी तो ऑस्कर आके बैठ जाती है जब मैं इसको पढ़ाने लगती हूँ, तो मैंने इसका वीडियो क्लिप बना लिया था। ये बहुत शरारती होती जा रही है और जब मैं इफ्राहिम को पढ़ाती हूँ ना, तब इफ्राहिम के साथ लाजमी आके बैठ जाती है। मैं बॉडी बिल्डिंग करके दिखा रही है और ये सारा मैडम का ये तैयार है। यहाँ पे सारा ने शूट करना है, वो सारा का ड्रेस लटका हुआ है और सारा नहा के अभी वेट कर रही है कि मामा कब इसको शूट करवाएंगी। सारा ड्रेस कैसा लगा आपको? मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है आपका ड्रेस, है ना? दिखाते हैं सबको दिखाते हैं सारा का ड्रेस। और ये है सारा का बार है जिसमें सारा लटकती है, उसकी हाइट जो है लंबी होती जा रही है। और ये है सारा का ड्रेस, शर्ट है, शिफॉन है, ये जॉर्जेट सी है। अच्छा, उन्होंने प्लेट्स भी डाली हुई हैं, पीछे भी डाली हुई हैं, हाँ पीछे भी डाली हुई हैं, तो उसकी फिटिंग शायद अच्छी आएगी। और ये लेस लगी हुई है। अच्छा, इनका ये है कि इन्होंने जो गरारा बनाया ना वो सही, उसकी फॉल है, काफ़ी ज़्यादा फॉल है, 2 चुनटे हैं उसमें। मुझे लग रहा है कि ये पहन के बहुत अच्छा लगेगा। ये मेरा छोटा सा मंकी है।
ये इस तरीके से ऊपर चढ़ता है और फिर लाई में इफ्राहिम के लिए थी बार, और ये इसमें लटकी जो होती हैं सारा होती हैं। हाँ, ये दराज से ली थी हमने। अब आप बताएं क्या कह रही थी, क्या कहूँ? अच्छा ए गजाला नु कही मेरा कि मैं उदास हो यहाँ आके मनो मिल जा। अच्छा चलो ठीक है, वो देखे गजाला आ गई। और ये है बिलाल की नानो, और हम लोग अम्मी को उनकी अम्मी के पास छोड़ने गए हुए थे। उनकी अम्मी से हम मिलवाने गए थे, और नानो जो है अपनी बेटी को मिलके बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। फिर हमने गपशप लगाई नानो के साथ काफ़ी देर बैठ के। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक बड़े मज़े का कमेंट याद आया। किसी ने मुझे कमेंट किया हुआ था जब अम्मी पराठा बना रही थी, एबटाबाद में हम लोग गए हुए थे, कि सास तुम्हारी जो है वो पराठा बना रही है और तुम खड़ी हुई देख रही हो, और ये नहीं कि मैं पराठे बना दूँ। तो इस तरह का कोई कमेंट था। तो मुझे तो पहले तो सही हंसी आई इसके कमेंट पढ़ के, उसके बाद मैंने उसको ना ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा इस किस्म के लोग जो है ना वो मेरी यूट्यूब के चैनल पे मुझे नहीं चाहिए। पहली बात तो ये कि मेरी सास जो हैं वो मेरा जो उनका जो कुक था उसको पराठा बनाना सिखा रही थी। उन्होंने एक पराठा बनाया, जब मैं पहुंची वहाँ पे तो वो उसको बता रही थी कि तुमने इस तरह चकोर वाले पराठे बनाने हैं इसके अंदर घी डाल के। तो एक पराठा उसको बना के, क्योंकि वो अभी नया आया है, कुछ अरसा हुआ है उसे, और उसके बाद बाकी सारे पराठे उनके कुक ने ही बनाए थे। पहली बात आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफे के लिए। और दूसरी बात ये कि मेरी सास, अगर मैं ये कहूँ कि नहीं वो कभी कुछ नहीं पराठे बनाती, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल वो हमें पराठे बना के खिलाती भी हैं। वो उनकी कोई बेटी नहीं है ना, वो बिल्कुल हमें बेटियों की तरह ही देखती हैं। उनके मूली के पराठे बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं, वो अक्सर हमें बना के देती हैं। और हम उनसे जब फरमाइश करते हैं तो हमें स्पेशल 2 चीज़ों की फरमाइश करते हैं, एक मूली के पराठों की और एक कड़ी पकोड़ा की। ये 2 चीज़ें उनकी बहुत मज़े की हैं, वो हमें बना के भी देती हैं। बाकी जितनी इज़्ज़त जितना प्यार हम उन्हें दे सकते हैं, जितना हम दे सकते हैं हम उतना देते हैं। बल्कि अम्मी आई हुई हैं तो बिलाल उनको यही कहते हैं कि अम्मी आपने 2 चीज़ें इस बार मुझे ज़रूर खिलानी है, मूली के पराठे और कड़ी पकोड़ा। तो जिस दिन भी वो बनाएंगी तो मैं ज़रूर रेसिपी भी शेयर करूँगी उनके साथ खड़े होके किचन में। अरे उसके बाद जो है ना हम लोग अम्मी को वहीं पे छोड़ के, अम्मी ने नानों के घर रहना था, वहीं पे छोड़ के हम लोग आ गए थे अपने भाई के घर। यहाँ पे जो न्यू बेबी था, न्यू काका था हमारे ख़ानदान का, उसको मैं देखने चली गई थी। भाई के घर चली गई थी और ये सुंदस भाई के घर आई हुई थी अपने छोटे से पाले से बेबी को लेके। तो उसको हम मिलने चले गए थे। उरहान इसका नाम है, उरहान। और यहाँ पे सारा मैडम उसके कॉट में लेट के, पता नहीं इसको क्या शौक है इस बुढ़ी उम्र में उस बच्चे के कॉट में लेट के एंजॉय कर रही थी। देखिए मैंने कितने काम किए हैं एक दिन में। फिर वहाँ से वापसी पे हम लोगों ने जाना था। मेरी रिंग जो मैंने इतने दिनों से बर्थडे की रिंग दी हुई थी और वो मेरी बड़ी होनी थी, और वो फिर मैं बिल आखिर वहाँ पे पहुँच गई लेने के लिए। वैसे मैं आपको बताऊँ मुझे सोने का हीरे का कोई शौक़ नहीं है, मैं मतलब ज्वेलरी पहनने का कोई शौक़ नहीं है। मैं ज़्यादातर मेरे पास आर्टिफिशियल टॉप्स होते हैं, मैंने कहीं भी जाना होता है मैं वो पहनती हूँ। कभी आप लोगों ने नहीं देखा होगा कि मैंने कभी कोई ज्वेलरी, चूड़ियाँ या कुछ इस तरह गोल्ड का पहना हो। अच्छा, अब हालात ये हैं कि मैं गाड़ी में बैठी हूँ, रिंग तो मैंने ले ली है और बड़ी खूबसूरत रिंग है, और बिलाल ने रिंग तो ले दी लेकिन बिलाल चले गए ऑफिस। मैं अब गाड़ी में बैठ गई, उनको कॉल आई, उनको ज़रूरी काम था और वो उतर के चले गए। गाड़ी इन्होंने रोकी अपने ऑफिस के बाहर, उन्होंने कहा कि तुम बैठो और आधे घंटे का काम है, मैं फ़ौरन आता हूँ। लेकिन मुझे पता है वो आधा घंटा पता नहीं कितना टाइम लगेगा। मैंने सोचा थोड़ा सा ड्रामा देख लूँगी और थोड़ी आप लोगों से बात कर लूँगी। एक बात मैं करना चाह रही थी तो मैंने कहा अच्छा मौका है, मैं आप लोगों से डिस्कस करती हूँ। अच्छा, आजकल सैलाब आया हुआ है, आप सबको पता होगा, पाकिस्तान में, इंडिया में, हर जगह बहुत बुरे हालात हैं। कश्मीर में स्पेशली आया हुआ है, पाकिस्तान इंडिया दोनों का जो कश्मीर है वहाँ पे आया हुआ है। हमारे पाकिस्तान में सियालकोट में बहुत ज़्यादा तबाह हो गया है। हमारा जो सवात है वो बहुत ज़्यादा तबाह हो गया है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जितनी हेल्प कर सकते हैं इस मौके पे आप लोग हेल्प करें, क्योंकि अगर आप बाहर हैं तब भी आप लोग हेल्प कर सकते हैं। अगर आप लोग इंडिया पाकिस्तान में हैं तब भी आप अपने लोगों की कोशिश करें, हेल्प करें। लोगों के पूरे के पूरे घर चले गए हैं, जिनकी फैमिलीज चली गई हैं पानी के साथ, वो तो बहुत ही बुरा हो गया उनके साथ। मतलब वो वापस नहीं आ सकते चाहे कुछ कर लें। लेकिन उन लोगों की हम हेल्प कर सकते हैं जिनके घर मतलब छत ही गायब हो गई है, उनके पास लेटने के लिए चारपाई नहीं है, बिस्तरा नहीं है। मतलब आप घर में हो, सोचें आपने कितनी चीजें बनाई होती हैं, अपने सोफे, फ्रिज, पता नहीं क्या क्या, अचानक से आए पानी सारा कुछ बहा के ले जाए, आप बिल्कुल छत के बगैर और नीचे बिस्तर के बगैर लेटे हो। तो सोचें, इमेजिन करें कि आप लोग
क्या हालात से आप लोग गुजर रहे होंगे। तारा बजीना की काफी मुझे बताई स्टोरीज, वो गई हुई थी सवात, उन्होंने काफी लोगों की हेल्प की, हम लोगों ने काफी चीजें भेजी, अभी दोबारा भी वो जाएंगी। तो आप किसी भी बंदे को आप जानते हो या आप डायरेक्ट किसी की कर सकते, बस किसी भी तरीके से आप लोग हेल्प कर सकते हैं। जिस तरीके से कोई जाने वाला हो आपका सवात में या कहीं भी, तो आप उनको पैसे भेज सकते हैं, आप उनको चीजें दे सकते हैं, आप अपने घर की चीजें दे सकते हैं, जो आप लोगों को आसानी हो आप उस तरह कर लें। लेकिन ये है कि कोशिश करें कि मतलब इवन कि आप अपनी चीजें जो आप घर में नहीं यूज कर रहे, एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, बेशक वो भी दे दें। अभी उनको बिल्कुल खाली हाथ हैं वो लोग, उनके पास कुछ भी नहीं है। ऐसे हालात भी मैंने देखे हैं लोगों के। और वीडियोस तो मतलब एक बंदा बता रहा कि मेरी बीवी मेरे बच्चे मेरे हाथ से निकल गए और मुझे पता नहीं चल सका, मैंने बड़ी कोशिश की उन्हें बचाने की। पानी की मौत ना बहुत बुरी मौत होती है, इसीलिए कहते हैं शहादत की मौत है कि वो मतलब अगर आप स्विमिंग में अक्सर करते हुए कभी डुबकी लग जाए तो वो लगता है कि बस गए आज। ऐसा सांस रुकना जो पानी में होता है ना, बहुत सख्त उसका दर्द और खौफनाक वो मौत होती है। अब हम करते हैं बिलाल का वेट। मैं सोच रही हूँ कोई ड्रामा देख लूँ, वैसे तो घर में तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता ड्रामा देखने का। अच्छा वैसे मैं सोच रही हूँ कि मैंने तो कभी टीवी जो एलईडी घर में लगी है उस पर तो कभी भी ड्रामा नहीं देखा, वो बस सिर्फ बच्चों के लिए ही हो के रह की है, वो ही देख रहे होते हैं, उन्हीं की कार्टून उन्हीं की चीजें चल रही होती हैं। मैं बेचारी ना कभी देखना हो तो मोबाइल में देखती हूँ, वो भी अगर कभी टाइम मिल जाए तो अभी बैठ के देखती हूँ। अभी आज तो टाइम मिल गया, खुला टाइम, मुझे नहीं लगता कि बिलाल साहब जो है वो आधे घंटे में आएंगे, उनको टाइम लगेगा। मेरी कोई 1-2 ड्रामे आराम से मैं देख लूंगी। ये तो आ भी गए, मैंने तो अभी ड्रामा शुरू किया था, हाँ? ड्रामा आपका शुरू होना है अभी रहता है, बाकी आपका ड्रामा है। नहीं सीरियसली मैंने अभी शुरू किया, आप आ गए। नहीं मैं आया नहीं हूँ मैं अभी। हाँ अभी मैं समझो कि मैं नहीं आया, मैं देखती रहूँ ड्रामा देखती रहे। सही बात है। हाँ नहीं तो वैसे तो इतना टाइम लग जाता इतने जल्दी, बस वो ड्रामा तो शुरू हो गया था। बताओ ना सीरियस। बस जा रहे हैं, आ रहा है लड़का, 5 मिनट है। काम हो गया आपका? हाँ हो गया। मेरी किस्मत में ड्रामा देखना है ही नहीं इसीलिए मैं नहीं देखती ड्रामा। आज मुझे पता चल गया, आज कंफर्म हो गया। बस वहाँ से वापस आ गए क्योंकि खाना तो कुछ बनाया नहीं था और आमिर भाई को भी कुछ बताना याद नहीं रहा था, तो हम लोग चीज़ें ले आए थे, फिर हम सब ने मिलके वही चिकन और चिप्स खाए। तो अब मैं यहाँ पे अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ, काफ़ी लंबा हो गया। अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा सारा। और हाँ कोई कमेंट, मैंने आज कुछ भी कमेंट नहीं पढ़ा, अब इस वीडियो से कोई अच्छा मुझे कमेंट लगा वो मैं लाजमी नेक्स्ट व्लॉग में पढ़ूंगी। तो अच्छा सा कोई कमेंट कीजिएगा जो मुझे पसंद आए, मेरे दिल को छू जाए, फिर वो नेक्स्ट व्लॉग में मैं पढ़ूंगी। वैसे मैंने आज पढ़ा तो है कितना ज़बरदस्त सा कमेंट, वही सास वाला और पराठे वाला। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।